आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बुद्ध ने देश को मानवता का पाठ पढ़ाया, उनके सम्मान में अयोध्या में जो आज बिताए हुए अवसर मिला है, इस जगह पे बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय एसपी सिद्धार्थ जी द्वारा। अब हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिनका नाम मक्खन लाल जी है, यहाँ के जो बौद्ध मंदिर है यहाँ के उसके अध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज जो है बौद्ध मंदिर में आज बौद्धिस्टों का आगमन हुआ और बड़े ही अच्छे तरीके से माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैडम, ऐसा है, ये बाबा साहब का जीवन संघर्ष इन दलितों के लिए शुरू से लेकर आखिर तक चलता रहा। तो उन्होंने बहुत से प्रयत्न किए इस समाज में सुधार करने के लिए। आखिर में उन्होंने नेवला में 1935 में ये प्रतिज्ञा की थी, हिंदू धर्म से परेशान होकर, उनकी विचारधारा से परेशान होकर हिंदू धर्म के जो कर्मठ नेता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, जो उनको सम्मान नहीं देते थे, और हमारे जो जाति थी, हमारे जो लोग थे, उनके साथ इतना भेदभाव हुआ करता था और होता था कि बाबा साहब को पढ़ते समय पानी भी नहीं मिलता था, कागज नहीं छूने देते थे। तो इसलिए सब लोग इन सब चीज़ों को बाबा साहब ने इकट्ठा किया, और बाबा साहब ने जब छोटे थे तभी प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो समाज के अंदर कुर्सियाँ फैली हुई है, इनको दूर करने में अपना पूरा जीवन लगाऊंगा और समाज को सुधारूंगा। तो बाबा साहब सुधारने में लगे रहे, और 1935 में नेवला में बाबा साहब ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और बराबर 21 साल तक काम करते रहे। इस हाल के बाबा साहब ने पहले बौद्ध धर्म का प्रसार किया, अपने अनुयायी एकत्र किए, और 14 अक्टूबर 1956 जिस दिन दशहरा था, उस दिन बाबा साहब ने बौद्ध हिंदू धर्म को छोड़ करके 5 लाख आदमी के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण, समाज कल्याण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का क्या योगदान? देखिए, राष्ट्र कल्याण में बाबा साहब का बहुत ही योगदान था, मानव कल्याण बाबा साहब का योगदान बहुत था। क्यों कि जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उस समय और भी लोगों का डिमांड आई थी कि सिख धर्म अपना लो, और मुस्लिम धर्म अपना लो, और ईसाई धर्म अपना लो, और धर्म अपना लो। लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं ईसाई धर्म अपनाऊंगा, मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा, तो मेरे देश की सारी गद्दारी हो। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये उन्हें राष्ट्र के बहुत बड़ा योगदान है। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। हम बात करेंगे, हमारे साथ विश्राम राज पासी जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर जन सेवा समिति की। जाति धर्म संप्रदाय से परे हटकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने में जो माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का योगदान था, अत्यंत अनुकरणीय है। कई वर्ष हो गए उनको उनके जो है इस दुनिया से गए हुए, और अब भी उनकी विचारधारा आप लोगों के बीच में जीवित है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समतावादी व्यवस्था को देश में लागू करना चाहते थे, और उन्होंने भारतीय संविधान की अनुच्छेद 15 में यह उल्लेख किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जहां हर आदमी को बराबरी का दर्जा मिले, हर आदमी सम्मान से जिए, और वही आज इसीलिए उन्होंने आज 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, क्योंकि जो बाबा साहब की विचारधारा थी वही उन्होंने संविधान में दिया था, क्योंकि यही तो हमारे महात्मा बुद्ध जी चाहते थे। आज उनका जो समता समानता का ये जो व्यवस्था कायम करना चाहते थे, आज संविधान बना तो है, लेकिन वास्तव में आज़ादी के काफ़ी वर्ष बीत गए हैं, लेकिन संविधान को अक्षरशः लागू नहीं किया गया। इसलिए देश में भी एकता, अखंडता सही तरीके से लागू नहीं हो। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। राम रतन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जैसा कि आपने देखा बौद्धिस्टों के द्वारा माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन दीक्षा लिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने। इसके लिए उनकी स्मृति में आज जो है उन्होंने कार्यक्रम रखा और लोगों को जो है बौद्ध धर्म के विषय में जागरूक किया। क्या कहना चाहेंगे इसके सिद्धार्थन सहित उन लोगों के लिए जो कार्य कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को? मेरी
तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। ये सबसे पहले बाबा साहब की एक विशेषताओं पर थोड़ा सा 2 शब्दों में कहना चाहूँगा। बाबा साहब ने जो एक दलितों को, पिछड़ों को जो कुछ दिया है, या संविधान में जो कुछ मतलब उन्होंने समानता का दर्जा देना चाहा, लेकिन आज वो समानता का दर्जा मतलब कोई अपने कहने मतलब सरकारों ने वो उनकी अभिलेखों को ख़त्म तो करते जा रहे हैं, लेकिन उसको अपनाना नहीं कोई जा रहा है, वो दबाया तो जा रहा है। इनको दलितों को, पिछड़ों को जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसे कुछ बढ़ाने की कोशिश की थी कि केवल भेड़ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीना अगर इनको आ जाए और ये ऐसा हो जाए तो बहुत ही उत्तम मतलब वो हो जाएगा और हमारा देश कुछ करने की क्षमता रखेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो देखा आपने, GNN न्यूज़ जो है समय समय पर आपको ऐसे कार्यक्रमों से रूबरू करवाती रहती है जो कि देश के लिए एक बहुत ही अच्छा और एक समानता के रूप को जो है विस्तृत करने का कार्य करती है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से माननीय बाबा साहब